दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा, आज के शो की आपकी एंकर। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर हर भारतीयों को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और जागरूक करने की एक पहल है। आखिर बताते हैं कि भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले लोग 10 साल पहले ही हृदय रोग से पीड़ित हो जाते हैं। साथ ही भारत में हर 33 सेकंड में एक आदमी की हार्ट अटैक के चलते मृत्यु हो जाती है। इसलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने और जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो लाखों लोग, लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान के साथ जुड़े, जिसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर 12:30 बजे जी हिंदुस्तान के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाठक, डॉक्टर प्रकाश चंदवानी, डॉक्टर राजीव बगरहट्टा और डॉक्टर जीएल शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें हृदय रोग से बचाव और उसके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देंगे और हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलुओं में हमारे साथ चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले डॉक्टर विजय पाठक जी, मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी कि भारत में हृदय रोग के कारण मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में लोगों को जीवन शैली में आखिर क्या बदलाव लाने की जरूरत है? लेकिन अगर कोई भी इसका पालन नहीं करता है, एक चिकित्सक के तौर पर आप क्या गाइड करना चाहेंगे? आप क्या उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे? इसका कोई भारत में पालन नहीं करता, वो इट इज ओनली अ जनरल एक्सप्रेशन जो हमारे यहाँ होता है, लेकिन इसका पालन किया जाना चाहिए। उसका तरीका अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बताया जाए कि यदि अगर हम केयरफुल इनफ नहीं हैं तो हमारा क्या हो सकता है। और सोसाइटी को और परिवारों को, हम लोगों की, सभी लोगों की ज़रूरत रहती है। यदि हम वंचित हो जाएंगे उससे, यदि हम अपनी जान खो बैठेंगे या बीमार हो जाएंगे, तो वील बी अ बर्डन ऑन द सोसाइटी, जिसको इकोनॉमिकल स्ट्रेन भी बोलते हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल स्ट्रेन, सब कुछ। तो हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके बारे में क्या किया जा सकता है। चिकित्सक के रूप में मैं आपको सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको रेगुलरली देखें। यूट्यूब पे भी ये सब भरे पड़े हैं, बट फॉर दैट हमारा ड्राइव ये होना चाहिए कि हम हेल्दी रहे। सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है, सिर्फ इनडिसिप्लिन तरीके से जिंदा रह के अपना समय बिताना। डॉक्टर प्रकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि आप दिल के दौरे के कारण होने वाले दर्द और गैस्ट्रिक परेशानी के बारे में बताएं। आखिर इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस को समझा जाए? पूरी दुनिया में, पूरे पर्टिकुलरली इन इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है कि पेशेंट कभी भी हार्ट के पेन को हार्ट अटैक नहीं मानना चाहता। हमेशा वो कहता है कि वो उसको गैस हो रहा है, इसको हार्ट अटैक नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक जब भी होता है या हार्ट का प्रॉब्लम जब भी होता है तो पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होता है, पर्टिकुलरली सेंटर ऑफ द चेस्ट पे पेन होता है, जो कि पेन यहाँ से रेडिएट होके आपके गर्दन पे या दोनों शोल्डर्स पे या दोनों हाथों में चला जाता है। यूजली ये पेन के साथ साथ जो है ना, पसीना आता है या उल्टी या नौशिया या वॉमिटिंग होता है। समटाइम्स कई बार क्या होता है, पेन खाली सेंटर में या लेफ्ट साइड ना होकर खाली राइट साइड भी होता है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि साहब मेरे को तो अटैक, आप डॉक्टर साहब अटैक बता रहे हो, पर मेरा पेन तो राइट साइड में है। 100 में से 85% लोगों में जो पेन होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। 15% लोगों में जो होता है वो राइट साइड में पेन होता है। जिनके राइट साइड पेन होता है उनकी बल्कि डिजीज ज़्यादा निकलती है। तो कभी भी अगर किसी को पेन हो रहा है और लेफ्ट साइड में भी हो रहा है तो वो ये ना समझे कि उसको ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। दूसरी बात, पर्टिकुलरली हम बोलते हैं कि टिपिकल एंजाइना क्या होता है, हार्ट का मेन सिम्टम क्या है। अगर किसी को चेस्ट पेन हो, पर्टिकुलरली अगर वो चलने से आता हो और रुकने से थोड़ा पेन ठीक हो जाता हो, तो इसका मतलब उसको वो एंजाइनल पेन हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं या चेस्ट एंजाइना के जो सिम्टम्स हैं, पर्टिकुलरली लेडीज में चेस्ट पेन करके नहीं प्रेजेंट करते। लेडीज यूजली जो प्रेजेंट करती है ये सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या नौशिया, वॉमिटिंग और जीआई सिम्टम्स या फटीगेबिलिटी, ये यूजली लेडीज का सिम्टम होते हैं। इनको लोग समझते हैं कि नहीं साहब ये तो चेस्ट का तो पेन है ही नहीं, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। पर लेडीज में चेस्ट पेन नहीं होता है। उन्हें जो पहला सिम्टम होता है वो यूजली
सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस होता है। जी। सो मेरे तो आप सबको ये राय है कि जब भी आपको इस तरह का सिम्टम्स हो तो आप नियर बाय हॉस्पिटल जाएं, अपना ईसीजी कराएं, अपना ट्रॉप्टी सीपी के एमबी टेस्ट कराएं। अगर आपको डॉक्टर कहे नहीं हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तभी आपके दिमाग में मानना चाहिए यस दिस इज नॉट अ हार्ट प्रॉब्लम। जी, चलिए, यानी कि अगर थोड़े बहुत भी सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब डॉक्टर राजीव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हार्ट ब्लॉकेज के आखिर क्या लक्षण होते हैं ये बताएं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या कोई एग्जामिनेशन इसके लिए होती है? हम आम भाषा में अगर बात करें तो उसको हार्ट अटैक या हृदयघात कहा जाता है। जी। और इसमें जो रोगी को लक्षण होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर वो एक्यूट नहीं है, धीरे धीरे प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, तो ऐसी स्थिति में रोगी को सिम्टम्स ज़्यादातर छाती में दर्द के होते हैं, और यह दर्द एक्सर्शन पे या कुछ मेहनत करने पे दर्द होता है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि यह दर्द छाती के बीच में होता है, जो कि अमूमन रेडिएट करता है गर्दन की तरफ, जो जबड़ों की तरफ या दोनों हाथों की तरफ, और इसका एक्सर्शन से ताल्लुक़ होता है। कोई हम फिज़िकल लेबर करें, कोई मेहनत करें तो उससे संबंधित होता है। इसको हम एंजाइना बोलते हैं। और दूसरा जो लक्षण होता है वो अगर एक्यूट ब्लॉकेज हो जाए, सडनली एकदम से हृदय की धमनी में रुकावट आ जाए, तो उसको हम आम भाषा में हृदयघात या हार्ट अटैक बोलते हैं। ऐसा जब होता है तो रोगी को एकदम से सीवियर चेस्ट पेन होता है, जो कि ज़्यादातर रेस्ट पे होता है। ज़रूरी नहीं कि रोगी उस टाइम कोई एक्टिविटी कर रहा हो, रेस्ट करते वक्त यूजुअली अर्ली मॉर्निंग्स में होता है ये पेन। और इसमें दर्द के साथ रोगी को उल्टी आना या घबराहट होना या पसीना होता है, और साथ में कभी कभी सांस भरने की दिक्कत भी होती है। ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा पसीना आता है रोगी को। और यह पेन जो है, जो हार्ट अटैक का पेन होता है, ये ज़्यादातर 30 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा होता है। डॉक्टर जीएल शर्मा जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। एक पेसमेकर करके शब्द का प्रयोग होता है। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर पेसमेकर क्या है, और किसी को पेसमेकर की आवश्यकता आखिर कब पड़ती है, इसके बारे में बताएं। जो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है उसका भी काम नेचुरल पेसमेकर जैसा ही होता है। उसमें दो तरह के पेसमेकर होते हैं। एक तो सिंगल चैम्बर पेसमेकर होते हैं और एक ड्यूअल चैम्बर पेसमेकर होते हैं। सिंगल चैम्बर को आम भाषा में बोलते हैं कि एक तार वाला पेसमेकर, जिसमें केवल हम एक वेंट्रिकल को पेस करते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो इग्निशन होता है, वो वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है और पूरे हार्ट में सर्कुलेट होता है। दूसरा जो दो तार का पेसमेकर होता है, ड्यूअल चैम्बर पेसमेकर होता है, उसमें हम दोनों चैम्बर्स को, एट्रियम जो अलिंद होता है और वेंट्रिकल जो नीले होता है, दोनों में दो तार डालते हैं, और दोनों को कोऑर्डिनेशन से उसमें इलेक्ट्रिसिटी और पेसिंग स्टार्ट करते हैं, और कोऑर्डिनेशन से वो दोनों चालू हो जाते हैं। ये फिजियोलॉजिकल पेसिंग होती है। जो ड्यूअल चैम्बर होता है वो फिजियोलॉजिकल पेसिंग होती है। अब आम भाषा में बोलते हैं कि पेसमेकर आर्टिफिशियल हो गया, हार्ट में कोई प्रॉब्लम डालने पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, और हमको एमआरआई कराने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पेसमेकर डालते हैं तो डिफरेंट मोड के होते हैं। जो आजकल एमआरआई कॉम्पेटेबल भी आते हैं, और एमआरआई कॉम्पेटेबल अगर पेसमेकर लगता है, चाहे वो सिंगल चैम्बर हो चाहे ड्यूअल चैम्बर हो, तो एमआरआई कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके आगे बहुत सारे वेरिएंट आते हैं पेसमेकर, जैसे आम भाषा में एआईसीडी को भी पेसमेकर बोलते हैं, जो डिफिब्रिलेटर होता है उसको पेसमेकर बोलते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे सिंगल चैम्बर और ड्यूअल चैम्बर दो पेसमेकर होते हैं, जो एक चैम्बर को या दो चैम्बर को हम पेस करते हैं, और उसमें हार्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी है, हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं, उससे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। ये होते हैं पेसमेकर। चलिए, हमने जाना कि आखिर पेसमेकर क्या होते हैं, लेकिन डॉक्टर विजय, अब अगला सवाल आपसे है मेरा। बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि कैसे मरीज समझे कि वो हेल्दी है कि नहीं, उसका हार्ट हेल्दी है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा समझाएं। पहला तो उसका इंडिकेशन यही है कि हार्ट हेल्दी है कि नहीं, कि वो व्यक्ति अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ पूरी कर पा रहा है। अगर वो अपना व्यक्ति अपनी पूरी रूटीन एक्टिविटीज़ कर पा रहा है और कोई लक्षण नहीं है, तो अच्छे चांसेस हैं कि उसको कोई दिल की बीमारी नहीं है। इसके अलावा यदि पेशेंट अपना बीपी व्यक्ति अपना बीपी कभी चेक कराते हैं और उनका बीपी नॉर्मल है, तो एटलीस्ट एक एस्पेक्ट कवर हो जाता है। रूटीन चलने फिरने में सांस ना फूलना, छाती में दर्द ना होना, अंधेरी, बेहोशी, चक्कर ना आना, ये भी इसी बात के द्योतक हैं कि हार्ट का जो फंक्शन है वो नॉर्मल है। इसके अतिरिक्त यदि कभी शक होता है और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जनरली डॉक्टर पहले ईसीजी करा के देखते हैं, हिस्ट्री लेने के बाद ईसीजी करा के देखते हैं। उसके बाद ही विल गेट मे बी एक्सरे या इको और ट्रेडमिल पे दौड़ा के ईसीजी करने पे हमको पता चल जाता है कि ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं,
उसके साथ कोई चेस्ट पेन तो नहीं है पेशेंट को। यदि इनमें से कुछ भी नहीं है और ईसीजी भी नॉर्मल है, पेशेंट की एक्टिविटी 7 मिनट्स मतलब एक एवरेज एक्टिविटी मॉडरेट एक्सरसाइज या उससे ज़्यादा है, तो संभवतः पेशेंट का हार्ट स्वस्थ है। इको पे यदि दिल की धड़कन पंपिंग जो है वो नॉर्मल है, वाल्व में किसी साइड पे लीकेज नहीं मिल रहा है, और हार्ट का जो वॉल्व्स का जो मोशन है दैट इज़ नॉर्मल, हार्ट के चारों तरफ कोई लिक्विड इकट्ठा नहीं है, तो यही इस बात को इंडिकेट करता है कि दिल की बीमारी कुछ भी नहीं है। डॉक्टर प्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एक स्वस्थ व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ सकता है, क्योंकि काफी भ्रांतियां हैं, लेकिन अक्सर ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि अगर कोई इंसान हेल्दी भी होता है लेकिन दिल का दौरा पड़ जाता है, आखिर ऐसा क्यों? एक परफेक्टली हेल्दी आदमी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अभी लास्ट वीक ही एक 23 साल का लड़का जो कि इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे ओपीडी के बाहर बैठा था, एंड सडनली उसको चेस्ट पेन हुआ, चेस्ट पेन होके कोलैप्स हो गया। उसका ईसीजी लिया, ईसीजी में मैसिव हार्ट अटैक था। इमीडिएटली हमने कैथ लैब लेके उसकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करके उसकी जान तो बचा ली। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक नॉर्मल हेल्दी आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है। क्यों हो सकता है? बेसिकली क्या होता है कि एक जब आदमी नॉर्मल है, जब अपना रूटीन चेकअप नहीं कराता है, तो उसमें कई बार उसके बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ या बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन या बॉर्डर लाइन डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, या अगर पेशेंट स्मोक कर रहा है, टोबैको कर रहा है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, या पेशेंट को ओबेसिटी है और कोई सिम्टम्स नहीं है, या पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, और उसको सिम्टम्स नहीं है, तो पेशेंट ये मान के चलता है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है और मुझे कुछ नहीं होगा। परंतु ऐसे लोग जिनको कि ये बॉर्डरलाइन डिजीजेज हैं, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, उनमें यूजुअली क्या है कि छोटे से कोई छोटे छोटे ब्लॉक हार्ट के आर्टरीज में डेवलप हो जाते हैं। तो जब भी बॉडी में कभी कोई भी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस होता है, तो उस टाइम वो ब्लॉकेज, छोटे ब्लॉकेज जो वो रप्चर हो जाते हैं। वो ब्लॉक जैसे ही रप्चर होंगे तो उस पर एक खून का क्लॉट आके बैठ जाता है, जो कि हार्ट अटैक दे देता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये सभी एज ग्रुप्स में हो रहा है, और पर्टिकुलरली इंडिया में तो बहुत कॉमनली हो रहा है। हम रोज ऐसे केसेस देखते हैं जिन्हें कभी कोई डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, ना स्मोकिंग है, और फिर भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। बहुत जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। डॉक्टर राजीव, अगला सवाल आपसे। कभी भी ऐसे अगर कुछ भी परेशानी हमारे शरीर को होती है तो हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करता है, तो क्या दिल का दौरा पड़ने के पहले भी हमारा शरीर हमें संकेत देता है? हाँ बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही ज़रूरी बात पूछी है और बताई है कि जब भी हमारे शरीर पे, स्पेशली हमारे हार्ट के ऊपर अगर हम बात करें, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई स्ट्रेस आता है, तो हमारा शरीर किसी पर्टिकुलर स्टाइल में उस पर रिएक्ट करता है। अगर कोई किसी रोगी को हार्ट अटैक आने वाला है या आ सकता है, कभी उसके ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं या उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम डेवलप हो रही है जिसमें कि हार्ट की धमनियों में, खून की नालियों में रुकावट आनी शुरू हो गई है, तो कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे कि हमें आगाह हो जाना चाहिए कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर्टिकुलर रोगी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें जो मुख्य सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि जो व्यक्ति पहले अपनी लाइफस्टाइल के मुताबिक नॉर्मल एक्टिविटी कर पा रहा था, अगर उसी एक्टिविटी को करने में उसको कोई ज़रूरत से ज़्यादा सांस भरता हो या ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ होती, थकान हो जाती हो, फटीगिलिटी जिसे बोलते हैं, इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं जो कि बड़े वेग हैं, कोई बहुत स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, तो हमें आगाह हो जाना चाहिए कि शायद इस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर जीएल शर्मा, अगला सवाल आपसे। दिल का दौरा पड़ने के बाद आखिर व्यक्ति को बचाने के लिए कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध हो सकते हैं उस समय, क्योंकि उस समय समझ नहीं आता। ऐसे में अगर वो व्यक्ति अकेला है, उसके साथ अगर उसके परिजन है, तो आखिर वो क्या कर सकते हैं जिससे उस व्यक्ति की जान बच सके, या डॉक्टर के पास क्या वैकल्प उपलब्ध हैं? अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले उसको ये समझना चाहिए कि मेरे को ये गैस्ट्रिक पेन नहीं है, ये हार्ट अटैक हो सकता है। अगर गैस्ट्रिक भी है तो उसको डाउट करके रखना चाहिए कि मेरे को हार्ट अटैक होना चाहिए। तो सबसे पहले डायग्नोसिस के लिए उसको ईसीजी नियर बाय हॉस्पिटल में करवाना चाहिए, और ट्रोपोनिन टेस्ट करवाने के बाद में एक बार कंफर्म करना चाहिए मेजर हार्ट अटैक है या माइनर हार्ट अटैक है। जैसा ट्रीटमेंट में आपने पूछा है कि क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए, हाउस होल्ड अगर किसी को दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है और वो डाउट है कि हार्ट का हो सकता है, तो 325 मिलीग्राम डिस्प्रिन की गोली हर घर में उपलब्ध होती है, उसको डिजोल्व करके तुरंत पीना चाहिए, या फिर आपको चबा के चूसना चाहिए उस गोली को। एक तो ये होना चाहिए। और दूसरा, अगर दर्द चल रहा है
तो जबान के नीचे गोली आती है आइसोडिल सॉर्बिट्रेट की, उसको आपको चूसना चाहिए, जिससे दर्द आपका थोड़ा कम हो जाता है। ये तो हाउस होल्ड ट्रीटमेंट हो गया। एक तरफ जब आपका डायग्नोसिस हो जाता है कि एक्यूट हार्ट अटैक है, एक्यूट माइकार्ड इन्फेक्शन है, हृदयाघात है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो लोग गलती करते हैं कि दूर के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, उसको नहीं लेके जाना चाहिए। नियर बाई हॉस्पिटल जहाँ पे भी आपको चिकित्सा सुविधा मिलती है वहाँ पे लेके जाना चाहिए। डॉक्टर विजय, आप एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूंगी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे? क्योंकि हमने तमाम पहलुओं पर तो विस्तार से बातचीत की है, लेकिन क्या शॉर्ट मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका बिना ऑपरेशन ही इलाज हो जाता है, और इन्हीं को स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज इंटरवेंशंस बोलते हैं। जैसे बच्चों में और इवन बड़ों में दिल में जो दो कमरों के बीच में सुराख होते हैं, छेद होते हैं, जिनको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स एंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स बोलते हैं, या पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, पहले सीना खोल के बड़े ऑपरेशन से हार्ट लंग बाईपास मशीन पे लेके ही इसका इलाज किया जाता। परंतु आज स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज इंटरवेंशंस के कारण बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बिना ऑपरेशन ही इलाज कर दिया जाता है। अगले दिन पेशेंट घर जा सकते हैं, और मोस्टली जनरल एनेस्थीसिया या उसके बिना किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एओर्टिक वाल्व डिजीजेज, जो हार्ट के 4 वाल्व्स होते हैं, उनको आजकल रिप्लेस जिन सिलेक्टेड पेशेंट्स में उनको रिप्लेस बिना सर्जरी किया जा सकता है। एओर्टिक वाल्व्स, जो कि एओर्टिक वाल्व डिजीज इस तरह की जो कि बहुत बुजुर्गों में होती है, जिनकी बीमारी बहुत ज़्यादा है, जो सर्जरी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है, ऐसे लोगों में TAVR किया जाता है, जिसको कि बिना ऑपरेशन के ट्रांस क्यूटेनियस तरीके से एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑलरेडी वाल्व रिप्लेस हो चुका है, लेकिन वो फिर से उनकी हालत ख़राब हो जाती है, दोबारा वाल्व सर्जरी करने की कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो उनमें भी TAVR किया जा सकता है, जिससे इस पेशेंट का प्रॉपरली इलाज किया जा सके और बिना ऑपरेशन इलाज किया जा सके, जिससे कि जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कम किए जा सकते हैं। डॉक्टर प्रकाश, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, किस तरीके से वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं ताकि उनका हार्ट भी रहे हेल्दी? जो हार्ट अटैक है ये किलर डिजीज़ है, और ये किलर डिजीज़ पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैल रही है। पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया में ये बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसमें कि अपना इंडिया भी एक पार्ट है। तो इस किलर डिजीज़ से बचने के लिए, या अगर किसी को ये किलर डिजीज़ हार्ट अटैक हो भी गया है, हार्ट की प्रॉब्लम हो भी गई है, तो उसका फर्दर प्रिवेंशन मतलब फर्दर दोबारा डिजीज़ ना हो या उसका प्रोग्रेशन ना हो, उसके लिए मैं चाहूँगा, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप एक रूल ABCDE ये रूल अप्लाई करें। A फॉर अल्कोहल एंड स्मोकिंग, यानी कि आप अल्कोहल या तो बंद कर दें, और अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो मॉडरेशन में लें, माइल्ड टू मॉडरेशन में लें। B फॉर ब्लड प्रेशर, आपका BP जिसको रहता है उसका BP मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपका टारगेट लेवल BP का होना चाहिए 130/80। अगर आपका BP ज़्यादा है, आपका टारगेट आपको लाना है 130/80 से नीचे लाना है। C फॉर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अगेन दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज। इसी की वजह से ही अपने हार्ट अटैक होते हैं, इसी की वजह से ब्लॉक बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपको जो चीज़ें हैं वो बेसिकली जहाँ कोलेस्ट्रॉल लेवल जिससे बढ़ता है वो नहीं लेना है। तो मोटे मोटे तौर से मैं अगर इसमें कहूँगा कि आप वो चीज़ें खाएं जो भगवान ने बनाई हैं, और वो चीज़ें ना खाएं जो इंसान ने बनाई है। D फॉर डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल करनी है। आपका जो टारगेट गोल है वो HbA1c शुड बी लेस देन 6.5। अगर आपका 3 महीने वाला शुगर 6.5 से कम है तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल है। E फॉर आपका एक्सरसाइज का मतलब है 150 मिनट्स इन अ वीक। 150 मिनट्स इन अ वीक 5 दिनों तक, मतलब 5 दिन में डिवाइड करके आपको एक हफ्ते में 150 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। उसको 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए और रोज एक्सरसाइज कीजिए। डॉक्टर राजीव, आप क्या एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मेरा संदेश उन रोगियों के लिए है या उन व्यक्तियों के लिए है जिनको ज़रूरत से ज़्यादा सांस भरने लग गया है, यहाँ तक कि उनको रात को लेटने में दिक्कत हो रही है, लेटने में अगर उनको सांस भर रहा है, या उनको यूरिन क्वांटिटी कम हो गई है, या ऐसे रोगी जिनके पैरों में सूजन आने लगी है, पेट पे सूजन आने लगी है। ये वो रोगी हैं जो शायद हो सकता है हार्ट फेलियर के सिम्टम से ग्रसित हों। इन रोगियों को फ़ौरन अपने हार्ट के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और इसलिए संपर्क करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के रोगियों के लिए, हार्ट फेलियर के रोगियों के लिए
अच्छा इलाज अगर टाइमली हो जाए तो मौजूद है, और टाइमली इलाज लेने से ना केवल रोगी की जान बचाई जा सकती है, पर कैसा वो जी रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के रोगियों के लिए दवाइयों के अलावा आजकल कुछ नए उपचार भी हमारे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि जयपुर में उपलब्ध हैं। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेसमेकर्स होते हैं, वो ऐसे रोगियों को हेल्प करते हैं। पेसमेकर लगाने के बाद इनकी लाइफस्टाइल बेटर हो सकती है और हार्ट फेलियर के सिम्टम्स पे काबू किया जा सकता है। डॉक्टर जीएल शर्मा जी, आपका संदेश हमारे दर्शकों को इस मंच के माध्यम से देना चाहेंगे? आम पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि टेक इट इजी एंड यू हैव टू गो टू द एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट, एक्सपीरियंस इंटरवेंशनिस्ट, और आप घबराएं नहीं एंजियोग्राफी करवाने से। एंजियोग्राफी आउटडोर प्रोसीजर होता है, 0% रिस्क है, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता। अगर जरूरत पड़ती है तो आपका डॉक्टर आपको एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग के बारे में बताएगा, और अगर आपको ज़रूरत है तो एंजियोप्लास्टी भी आप करवाएं, इंटरवेंशन भी आप करवाएं, उससे किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। घबराएं नहीं, ये लाइफ सेविंग मेजर्स होते हैं जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताता है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं उसको जरूर उसके अनुसार चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हृदय को स्वस्थ आखिर कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए सभी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, और आप सभी ने जो जानकारी दी है उससे हमारे दर्शक ध्यान रखेंगे इसका, और आगे भी इसी तरह की सलाहों पर चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके साथ ही इसको लॉग इन करना ना भूलें।